को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो समाज का कार्यक्रम हो उसमें सिर्फ समाज का ही व्यक्ति होना चाहिए, अदर व्यक्ति को नहीं बुलाया जाए। जैसे आज ही इन्होंने बुलाया कि भाई ये मंदिर प्रकोष्ठ का अध्यक्ष है, ये फलाना है, इसको इन चीज़ों को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे समाज के जो युवा है वो भ्रमित होते हैं कि ये एक बैरवाओं का कार्यक्रम नहीं है, ये अदर समाज का है, और ये पार्टी पोजिशन में ले जाकर रख देते हैं। तो मैं इनसे सबसे अपील, नाम होली मिलन समारोह है, लेकिन मेरे को थोड़ी सी इन लोगों से थोड़ी सी कुछ कमियां नजर आती है, शिकवा है इनसे कि अभी मैंने कुछ दिन पहले, लेकिन जो कुछ त्रुटियां होती हैं, जो लोग अपने हित के लिए काम करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, उन लोगों के लिए ऐसे प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको कम से कम ऐसे प्रोग्राम देख के समाज के बारे में सोचने में विवश होना पड़ता है, क्योंकि समाज है तो सब कुछ है। कोई भी आदमी अकेला ढोल नहीं पीट सकता। अगर वो ज्यादा वीडियो बना दिया भैया, सेवा करो आप। पकड़े पानी की व्यवस्था करते हैं। सभी को नमस्कार। मैं देवकी नंदन रघुवीर नगर एम ब्लॉक से होली की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका छोटा सा कार्यकर्ता नरेश हमें ऐसे गर्व सम्मानित किए। इधर आओ ना। आज ये होली का त्योहार, होली का त्योहार प्रांतीय बैरवा महासभा दिल्ली अध्यक्ष, दिल्ली महामंत्री की ओर से आयोजित इस प्रोग्राम को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी शुभकामनाएं। ये आज एहसास करा दिया महासभा को कि महासभा के धुरिंदर और महासभा की जो आत्माएं हैं सारी यहाँ बैठी हैं। बहुत खुशी की बात है कि समाज को इकट्ठा करने में ये प्रोग्राम बहुत अहम है, और मैं समाज को एक
छोटा सा संदेश देना चाहता हूं। ये महासभा है, ये विशाल वृक्ष है, बहुत बड़ा वृक्ष है। इसकी टहनियां बहुत दूर दूर तक फैली हुई हैं, पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है। और जो भी इस टहनियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा या महासभा के अंदर भीतरघात कुछ भी महासभा को कमजोर करने की कोशिश करेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे उसमें महामंत्री हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। हमारा काम है जोड़ना, हमारा काम है एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे को मिलाना, एक दूसरे को इकट्ठा करके हमारी जो समस्याएं हैं एक दूसरे को बताना। बस मैं उससे ज्यादा कुछ बोलते ना बोलूं, आप मेरा संदेश समझ ही गए होंगे कि जो भी आदमी, चाहे कोई भी हो, महासभा से कोई बड़ा नहीं है। ये महासभा अकेले अध्यक्ष ही नहीं है, अकेले महामंत्री की नहीं है, ये पूरे बैरवा समाज की है। और मेरा काम है बैरवा समाज में जितना भी ज्यादा से ज्यादा विस्तार हो, ज्यादा से ज्यादा प्रदेश जुड़े, मैं जोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। अभी मैं पंजाब के मानसा गया, अभी 2 दिन के टूर पर। वहां भी हमारे कम से कम भी 20-25 घर हैं, उनसे सबसे हमारी बात हुई। रमेश जोनवाल जी मेरे साथ थे। मेरी कोशिश है जोड़ने की। अभी आपने देखा ही होगा, दिल्ली का चुनाव कराया, बिल्कुल शांतिपूर्ण से कराया। शांति, एक तरह से शांति पैदा हो, किसी बात की झगड़ा फसाद ना हो। और दोनों अध्यक्षों को, तीनों महामंत्रियों को बहुत प्यार से समझा करके और बहुत बढ़िया चुनाव दिल्ली का हुआ, वो आपके सब सामने है। हमारे बीच में अखिल भारतीय बैरवा महासभा के अध्यक्ष आभार प्रकट करता हूँ, आदरणीय सूर्य प्रकाश गोठवाल जी हमारे बीच में, उनको तहे दिल से धन्यवाद। अखिल भारतीय अखिल भारतीय बैरवा महासभा की दिल्ली प्रदेश की कमेटी प्रांतीय बैरवा महासभा द्वारा आयोजित इस होली मंगल मिलन समारोह के कार्यक्रम में दिल्ली की विभिन्न कॉलोनियों से, गुड़गांव से, अन्य राज्यों से आए समय में हमारी दिल्ली ब्रांच जो वर्तमान समय के वक्त में आज ये बैरवा समाज का दिल्ली प्रदेश का जो होली मिलन समारोह है, मैं आप सभी देवतुल्य पूरे भारतवासियों को और पूरी देश की बैरवा समाज को होली के इस पावन पर्व पर एक बुराई का अंत हो, अच्छाई का उदय हो। ये एक होली का जो त्योहार मनाया जाता है कि होली वो होली अब तो जो है दिलों में अपने अपने जगह बनाई जाए और सब पुरानी बातों को भूल करके सब प्यार से अपना जीवन जिए। यही एक मैं उम्मीद करता हूँ बैरवा समाज से, पूरे भारतवर्ष से और पूरे भारतवासियों से। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव। हजारीलाल बैरवा, मादीपुर से, ग्राम सिकंदरा, गोत्र जाटवा है। और मैं इस होली के पावन त्योहार पे सभी देशवासियों को व बैरवा बंधुओं को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और सभी से निमन प्रार्थना करता हूँ कि अपने मन से वैर भाव देश सब मिटा के इस होली दहन में जला दें और खुशियां आने दें। होली में होली और रंगों की टोली सब मिलके इतने प्यार प्रेम से रहे। होली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। हमारे भाई, मैं नानक चंद बैरवा, उप सोनू भगत जी, मादीपुर से। और ये आज जो अखिल भारतीय बैरवा महासभा ने होली मिलन समारोह दिल्ली प्रदेश टीम ने रखा, हम इस टीम का पूरा बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इन्होंने हमें यहाँ बुलाया और इतना मान सम्मान दिया
और आज इतनी यहाँ बैरवा समाज के जगह जगह चाहे प्रांत जैसे लोगों को देखकर हमें बहुत हर्ष हुआ कि वाक्य में आपस में अपने भाइयों का मिलन है, कि वो चाहते हैं कि हमें एक हो और मैं एक और जो भी संस्था अपने अपने क्षेत्र में जैसे भी करती हैं और अपने आने वाले बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए और अपने किसी काम के लिए आगे ऐसा करते रहें, अपने अपने क्षेत्र से करेंगे जब भी हम आगे एक हो पाएंगे। और आज सभी क्षेत्रवासियों और बैरवा समाज के लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। और मेरी मादीपुर की टीम बैरवा एकता मंच की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारकबाद। मैं राजेश जारवाल, अखिल भारतीय बैरवा महासभा में दिल्ली प्रदेश की तरफ से सह सचिव। सभी को होली मुबारक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी बैरवा समाज के सभी लोग आपस में वैर भाव द्वेष भाव को भूलकर सब एकता के रूप में रहें और बैरवा समाज हमेशा प्रगति पर था, प्रगति पर है और प्रगति पर रहेगा। ये वो सब प्यारे हैं जिनके दिलों में समाज के प्रति दर्द है, कोई जगह है, कोई जुनून है, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, राजनीतिक ताकत पाना चाहते हैं। राजनीतिक एक ताकत वो है जिसमें सभी प्रकार के ताले खोले जा सकते हैं और हमें उस कड़ी पे ध्यान देना चाहिए। सबको मिलजुल के बड़े प्यार से रहना चाहिए। ये होली मिलन समारोह एक ऐसी जगह और ऐसा मंच आज सजाया है जिसमें भाईचारे की मिसाल कायम होनी चाहिए, जो थोड़ा मोड़ा रह गया है। मैं आपको बता दूं कि किसी समय में मेरा राजनीतिक क्षेत्र रहा है। यहाँ के हर व्यक्ति ने, छोटे बच्चे ने, बड़े ने, भाई ने, जेठ ने, देवर ने मेरे लिए खून पसीना एक किया है राजनीतिक सत्ता पाने के लिए, कि राजनीतिक कुर्सी हमें मिल जाए, बैरवा समाज को मिल जाए तो हमारा समाज इज्जत और सम्मान की जिंदगी जी सकता है। किसी तरीके की कमी नहीं छोड़ी। ये बैरवा समाज है, ये एक पहचान है। राजनीतिक दलों को इसको पहचान कराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बात बता दूं, जब मैंने समाज में कदम रखा, सम्मानित बद्री प्रसाद भागवत जी बैठे हैं, मेरे से उम्र में वैसे बराबर है या छोटे हैं, लेकिन मेरा बहुत मार्गदर्शन किया, मेरा बहुत साथ दिया। यहाँ समाज का हर व्यक्ति मेरे लिए कर गुजरने की क्षमता रखता था, मर मिटने की क्षमता रखता था। मैं आज अपील करती हूँ, आप सब मिलजुल के रहना। जहाँ महिला शक्ति की जरूरत है, मैं अपना खून का कतरा कतरा समाज के लिए समर्पित कर दूँ, लेकिन तुम लोग कभी पीछे मत हटना। समाज के लिए बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े इंजीनियर हैं, बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, सब समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। एक बहुत बड़ी हस्ती है, मैं आज आपको परिचय करा दूं, डॉक्टर मोहन भागवत है, जीवन पारक है। मैं जब अंदर एंट्री करी तो मैंने उनकी स्पीच सुनी, वो भी कहीं यहीं पे है, मेरी नजर नहीं गई। वो इतने बिजी हैं लेकिन फिर भी समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। हर बच्चे को शिक्षित करना चाहते हैं, हर कदम पे साथ देना चाहते हैं। हम लोगों को आपस में सीखना चाहिए, हम लोगों को मिलके रहना चाहिए। तुम्हारे राष्ट्रीय अध्यक्ष देखो, तुम्हारे महामंत्री देखो, जिन्होंने रात दिन एक कर रखा है, इसके लिए समाज की उन्नति के लिए, समाज की तरक्की के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए। ये मेरा कैमरामैन है, बहुत बचपन से साथ दे रहा है बैरवा समाज का, बहुत बचपन से साथ दे रहा है बैरवा समाज को आगे ले जाने। ये कैमरामैन हम सबको अपनी व्यक्तिगत बातें घर में रखनी चाहिए, कोई नहीं हर घर में, लेकिन हमारे समाज को एकजुट ऐसा होना चाहिए, राजनीतिक संगठनों को, राजनीतिक ताकतों को ऐसा दिखा दे, एहसास करा दे कि हम आगे और वो पीछे, हम पीछे और वो आगे ना रहे, क्योंकि हम संघर्षशील है, हम कर गुजरने की क्षमता रखते हैं, हम मर मिटने की क्षमता रखते हैं। हमारे समाज में वो चेहरे हैं। आप ये देखो, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष रात दिन एक करता है, आपका महामंत्री रात दिन देश में भागा फिरता है, किसके लिए? अपने लिए नहीं, अपने लिए तुम में से किसी को कोई जरूरत नहीं है, सब अपना खा कमा रहे। लेकिन ये जितने भी चारे बैठे ना, ये बेकार की भीड़ नहीं है, ठीक है? ये बेकार की भीड़ नहीं है, वो चारे हैं जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ ताकत हासिल करना चाहते हैं, कुछ राष्ट्रीय मंच हासिल करना चाहते हैं। जय भीम, जय भारत। ज्यादा बोल गए तो क्षमा। बहुत बहुत धन्यवाद। रमणवाल और मैं जे कॉलोनी तिगड़ी से आया हूँ और इस प्रोग्राम को देखने के लिए, बहुत अच्छा प्रोग्राम इन्होंने बनाया। आज का प्रोग्राम होली मिलन समारोह है, लेकिन मेरे को थोड़ी सी इन लोगों से थोड़ी सी कुछ कमियां नजर आती है, शिकवा है इनसे कि अभी मैंने कुछ दिन पहले शिवरात्रि पर
होली मिलन समारोह रखा था समाज के लिए, और वहाँ पर ये लोग नहीं पहुंचे तो मुझे बड़ा दुख हुआ। लेकिन चलो कोई बात नहीं, समाज के पास समय नहीं था, हमारे पास समय था, आज हम रघुवीर नगर में पधारे। लेकिन मेरी सभी जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, उनसे मेरा निवेदन है, जब कोई ऐसा निमंत्रण देता है तो आप लोगों को वहां पर उस जगह पहुंचना चाहिए, जिससे कि उस आदमी का मनोबल बढ़े। देवली विधानसभा से मैं रमेश कुमार रमड़वाल आप सभी जितने भी राजस्थान के लोग हैं, बैरवा समाज के लोग हैं, मैं सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी के परिवार को यही कहूंगा, खुशहाल रहें, बच्चों को पढ़ाएं, अच्छी शिक्षा दें। इसी को देखते हुए, ज्यादा ना बोलते हुए, सभी को नमस्कार। सानीवाल बैरवा समाज से, और आज होली समारोह है और मैं तिगड़ी विधान मंडल से यहाँ होली समारोह में शामिल होने आया हूँ। और मेरे ये मित्रगण बैरवा बंधु मेरे साथ मेरे तिगड़ी विधान मंडल से आए हैं, और बाबा साहब का नाम लेते हुए, हमारे बाबा साहब ने बहुत हमारे लोगों के लिए काफ़ी काम किया है, और उनके विचारों को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया जाए और एकता के ऊपर ध्यान दिया जाए। हम संगठित रहेंगे तो समाज को आगे ले जा सकते हैं। और मेरी तरफ से होली समारोह मेरे बैरवा बंधुओं को और लोगों होली समारोह मेरी तरफ से सब लोगों को शुभकामनाएं। अपनी पार्टियां अलग हो सकती है, मुझे उन विषयों पे नहीं जाना, मुझे तो एक ही विषय पे जाना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपका सम्मान पूरे विश्व में ऊंचा किया है, आपकी ताकत को बढ़ाया है। सबके राजनीतिक विषय अलग हो सकते हैं, कोई किसी भी पार्टी में हो सकता है, मैं उन चीजों में ना उलझना चाहता हूँ, ना जाना चाहता हूँ, लेकिन समाज की बात करना चाहता हूँ।
रघुवीर नगर में अखिल भारतीय बैरवा महासभा की दिल्ली शाखा दिल्ली प्रदेश का होली मंगल मिलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें दिल्ली की विभिन्न कॉलोनियों से समाज के कर्णधार जुझारू कार्यकर्ता पहली बार इतनी संख्या में एकत्रित हुए। यह एक तरह से दिल्ली के बैरवा समाज का गुलदस्ता है। इस त्योहार के अवसर पर सबने एक दूसरे को गुलाल लगाई। कार्यक्रम के आयोजनकर्ता श्री भूपेंद्र जारवाल जी, कार्यकारिणी का अध्यक्ष, महामंत्री उनकी पूरी टीम को बधाई दी। अपने अपने हमारे समाज से भी उन्हें विचार रखे। शिक्षा के प्रति समाज को जागृत करने के लिए आह्वान किया और हम कैसे एकजुट हो, इस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललित बैरवा जी ने अपने विचार रखे और उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि समाज चाहे किसी भी और जा रहा हो, कितनी ही संस्था हो, हमें समाज के नाते एकजुट होकर ये कार्यक्रम करना चाहिए और हमें अपनी राजनीतिक पहचान बनाने के लिए हर संगठनों में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। मैं तहे दिल से पूरी दिल्ली के बैरवा समाज का, इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ताओं का धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। खाना बना हुआ है। मेरा नाम रुपेश मेहरा है और मैं भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चे का दिल्ली प्रदेश में महामंत्री हूँ। मैं आज एक बैरवा महासभा का होली मिलन समारोह है जिसमें मैं उपस्थित हुआ हूँ। कैसा लग रहा है आपको कार्यक्रम में आके? मैं आज इतना हर्ष का विषय है कि पूरी दिल्ली से बैरवा समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है और अपनी बातों को बाखूबी रखने के लिए आज वो तैयार है और बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ बैरवा समाज दिल्ली में निवास करता है। और मुझे लगता है कि आज जो होली मिलन समारोह है वो होली मिलन समारोह तो है ही है, साथ साथ में वो कहीं ना कहीं ऐसा देखने में लगता है सामाजिक एक बहुत बड़ी एकता का मिसाल बना हुआ है। मुझे बहुत ही मैं प्रसन्न हूँ इस वाले कार्यक्रम से और ऐसे कार्यक्रम मुझे लगता है कि आगे भी होते रहेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। बस यही एक संदेश है कि आज ये जो अपना बैरवा समाज है और भी दिल्ली में समाज है, वाल्मीकि समाज है और भी कई बड़े समाज हैं, जो हम मिलकर एक दिल्ली में एक बड़ा और भी कार्यक्रम कर सकते हैं। और मैं अभी इस मौके पर मैं होली की सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। नेमचंद बैरवा, उपाध्यक्ष अखिल भारतीय बैरवा महासभा दिल्ली प्रदेश। ये जो हमारा होली मिलन समारोह करा हम लोगों ने, सारी संस्था जो भी बैरवाओं की दिल्ली की 4 संस्था लगभग है, उनको सबको मिला के एक ही प्रोग्राम किया। बहुत ही भव्य तरीके से किया गया। इसके अंदर एक ही हमने ये संदेश दिया कि हम अलग नहीं है, हम सारी संस्था एक ही बैरवा समाज के अंदर मिले हुए हैं। और ये प्रोग्राम इसलिए करते हैं कि सब एक दूसरे से मिलते रहे समय समय पर और बैरवाओं को एक दूसरे को हम हमारी जो समस्या या हमारा जो शिक्षा से संबंधित समस्या उसको एक दूसरे को आदान प्रदान करते रहे, उसके लिए सजेस्ट करते रहे। ये हमारा मिलन का उद्देश्य होता है। और हम जो आज प्रोग्राम कर रहे हैं श्री बैरवा लक्ष्मी नारायण मंदिर रघुवीर नगर में कर रहे हैं। जय भीम जय भारत। कार्यक्रम में आके बहुत बढ़िया लगा क्योंकि इसमें सबसे मिलन होता है। पूरी दिल्ली के जो है उनसे, सारे समाज के लोगों से, जितने भी रहते हैं उनसे सबसे मिलना जुलना होता है और सारी संस्थाएं इकट्ठी हुई है दिल्ली के। कार्यक्रम की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। सुबह ब्रेकफास्ट था जो आने वालों के लिए सबके, उसके बाद में अभी लंच का प्रोग्राम, अभी हमारा प्रोग्राम चल रहा है, खाने का प्रोग्राम लंच का रखा हुआ है। हमारा बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा और सबसे मिले बढ़िया से। देना चाहता हूँ जो समाज का कार्यक्रम हो उसमें सिर्फ समाज का व्यक्ति होना चाहिए, अदर व्यक्तियों को नहीं बुलाया जाए। जैसे आज इन्होंने बुलाया कि भाई ये मंदिर प्रकोष्ठ अध्यक्ष है, ये फलाना है, इसको इन चीजों को नहीं लेना चाहिए क्योंकि इससे समाज के जो युवा है वो भ्रमित होते हैं कि ये एक बैरवाओं का कार्यक्रम नहीं है, ये अदर समाज का है और ये पार्टी पोजिशन में ले जाकर रख देते हैं। तो मैं इनसे सबसे अपील करना चाहूंगा, क्रमबद्ध मेरी अपील है कि जो समाज का कार्यक्रम समाज के लिए ही समर्पित हो, ये ना हो कि अपनी पार्टी पोजिशन दिखाए, कभी कोई बीजेपी वाले को घुसा रहा है, कभी कोई कांग्रेस वाले को या किसी अदर पार्टी को, ऐसा ना किया जाए। मेरा सबसे क्रमबद्ध निवेदन है। धन्यवाद। होली पे यही संदेश देना चाहूंगा कि होली अपना जो हर्षोल्लास का त्योहार, उसको सुख शांति से
मनाए, न कि इसको गलत राह में ले जाए कि इसमें मद्यपान का या धूम्रपान का इस तरह का कोई सेवन करे, वो नहीं करना चाहिए और अपना एक फैमिली फंक्शन के रूप में ही मनाना चाहिए। जय भीम, जय हिंद। कन्हैयालाल मीम रोड द्वार का ये बैरवा समाज का मिलन था आज, वैसे भी होली मिलन था और अच्छा प्रोग्राम है। हर संस्था को बुलाई है आज हमने, वैसे भी, और सब संस्था पूरी आई है, सबने मिलकर अच्छा होली का प्रोग्राम करा। और यहाँ खाने पीने का भी अच्छा प्रोग्राम था। पहले सवेरे लंच था बैठे और अभी खाने पीने का प्रोग्राम अच्छा है और अच्छा प्रोग्राम है। सब संस्थाएं दिल्ली तक से, यहाँ से वहाँ से, सब हर संस्था हमारी सब मिलकर आई है और सब मिलकर हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और भी बड़ा बड़ा प्रोग्राम करेंगे हम, अच्छा प्रोग्राम करेंगे और अच्छी शिक्षा के लिए भी हम, सबसे ज़्यादा हम शिक्षा के लिए जाएंगे। हम शिक्षा भाई जो भी हमारा महामंत्री ये युवा बने अभी और उनके साथ जो ना मिलके, सब मिलके और अच्छा हमें प्रोग्राम करा करेंगे और सबसे आगे हम शिक्षा के मामले में बात करेंगे। बस यही बोली मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मनोहर लाल गुलशन है, लोग मुझे ML गुलशन के नाम से जानते हैं। क्या कार्यक्रम था? ये अखिल भारतीय बैरवा महासभा दिल्ली प्रदेश का होली मिलन समारोह है। मैं दिल्ली प्रदेश में उपाध्यक्ष हूँ और जहाँ पर ये कार्यक्रम है बैरवा संत श्री बालीनाथ मार्ग पर, ये मंदिर है बैरवा श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। मैं यहाँ पिछले 20 वर्षों से महामंत्री का कार्य कर रहा हूँ। कैसा रहा प्रोग्राम? प्रोग्राम बहुत बढ़िया रहा। समाज के जितने भी हमारे संस्थान हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, सभी ने यहाँ पर पहुंचकर अपना योगदान दिया। सभी ने होली मिलन इस कार्यक्रम को यहाँ पर सफल बनाया, भाईचारे की और एकता की मिसाल दी है। बालीनाथ जी को और बाबा साहब को यहाँ पर सुमन अर्पित किए हैं। यही हमारा संदेश जाता है कि सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहें और बैरवा समाज को आगे ले जाएं, पढ़ाई करें, शिक्षा में आगे बढ़ें और समाज तरक्की करे। जय भीम, जय बालीनाथ जी। क्या नाम है सर आप? मैं अशोक बिटलवाल और समाज का एक कार्यकर्ता। समाज में कहीं भी एकता के लिए, संगठन के लिए बात होती है तो मैं तत्पर वहां पे समाज के लिए हमेशा रहता हूं। आज रघुवीर नगर के यहाँ बालीनाथ जी महाराज के प्रांगण में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है प्रांतीय बैरवा महासभा की तरफ से। यहाँ हमारे दिल्ली के सभी संस्थाओं के अध्यक्ष, महामंत्री, कार्यकारिणी सदस्य, वरिष्ठ जो कार्यकर्ता हैं वो सभी आए हुए हैं यहाँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय बैरवा महासभा, राष्ट्रीय महामंत्री और सभी ने अपने वक्तव्य में ये रखा कि समाज को आगे हम किस प्रकार बढ़ा सकते हैं, समाज में किस तरीके से हम एकता ला सकते हैं। और आज पावन होली का पर्व है और कहावत है देसी कि होली सो होली। पीछे की जो भी हमारी गलतियां होती हैं, भूल चूक होती हैं, कमियां होती हैं, हमें उन सबको भूल जाना चाहिए और सबको समाज के लिए काम करना चाहिए, समाज की एकता के लिए, समाज में भाईचारा बढ़ाने के लिए, समाज के बच्चों को शिक्षा से प्रेरित करने के लिए। सबसे मेन है बाबा साहब का जो शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो उस पे अगर हम पहला जो उनका उद्देश्य था शिक्षित बनो, शिक्षित बनो, शिक्षित बनो, उसको हम फॉलो कर लें और हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दें तो उससे समाज का भला हो सकता है। शिक्षित है, जो बन चुके हैं, उनको कॉलेज से निकाला जा रहा है। जो शिक्षित बन गए उन्हें भी तो कॉलेज से निकाला जा रहा है। देखिए उसके बारे में वो राजनीति की तरफ उसमें जवाब होगा तो कोई ना कोई कारण होगा उसका। अगर किसी आपने बताया कि शिक्षित है उनको निकाला जा रहा है, किस कारण निकाला जा रहा है? वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बातें करते हैं। नहीं, देखिए हम सब, हमारे गॉड ऑफ इंडिया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। वो भारत के संविधान के रचयिता हैं। उनके संविधान से आज हमारा देश चल रहा है। अगर उनका संविधान नहीं होता, आज हम पुराने सदियों से जो गुलाम थे, गुलामी में हमारा समाज जीता और आज हमें उनका कानून से हमारा फ्रीडम है, हम हर अधिकार पा रहे हैं। तो इसलिए हमारे तो सब कुछ भगवान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। इसलिए हम हमारे गॉड ऑफ फादर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और गॉड ऑफ बैरवास परम पूजनीय बैरवा संत शिरोमणि महर्षि बालीनाथ जी को नमन करते हुए हम बैरवा समाज आगे बढ़े, बैरवा में भाईचारा बढ़े, बैरवा समाज हमेशा
अग्रसर आगे बढ़ता रहे। और ये नहीं है कि इसमें सारी चीजें, हमारे बहुत से भाई अनेक पार्टियों में भी हैं, क्योंकि बाबा साहब का कहना था बिना राजनीति के कोई भी हमें चाबी है जो राजनीति की, वो हर ताले की चाबी राजनीति है। तो राजनीति में अगर हमारे भाई आगे बढ़ेंगे तो हमें हर ताला खोल सकते हैं हम, उससे हमें हर हर कार्य में हमें सफलता मिल सकती है, हर क्षेत्र में हमें सफलता मिल सकती है। शिक्षा के साथ साथ हमें अपनी नई पीढ़ी को संस्कार और रीति रिवाज के बारे में भी जानकारी बहुत जरूरी है। हमारे महापुरुषों ने जो बलिदान दिए उनको भी हमें नई जनरेशन को बताना चाहिए, क्योंकि शिक्षा 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 बहुत जरूरी है। शिक्षा से हमारी लाइफ सुधरती है, लेकिन हमारा जो समाज है, समाज के रीति रिवाज है, उनसे हमारा प्रोफाइल समझती आगे बढ़ती है। इसलिए समाज हमारा शिक्षा से और संस्कारों से बनता है। इसलिए मेरा हमेशा कहना होता है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बाबा साहब ने हमें शिक्षा के लिए प्रेरित किया और हमारे समाज में भी हम हमेशा यही चाहते हैं कि हमारा समाज आगे बढ़े। इसीलिए मेरा नारा होता है, बैरवा समाज जिंदाबाद, बैरवा एकता जिंदाबाद, सर्वोपरि बैरवा समाज। क्या नाम है आपका? नरेश कुमार बैरवा, मंगोलपुरी से। आज हमारा अखिल भारतीय बैरवा महासभा दिल्ली प्रदेश द्वारा होली मिलन समारोह टैगोर गार्डन शिवलोक में था, तो उसी कार्यक्रम में आए थे। और होली मिलन समारोह में हमारे दिल्ली से जितने भी संगठन हैं, सभी संगठन यहाँ पर पहुँचे हैं और बड़ी धूमधाम से यानी कि होली मिलन समारोह मनाया गया है। कार्यक्रम में जी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। बैरवा समाज में यानी कि कार्यक्रम होते जा रहे हैं लगातार, यानी कि समाज हमारा आगे बढ़ रहा है और बहुत यानी कि तरक्की कर रहा है समाज। और ऐसे कार्यक्रम जो है होते रहे, यानी कि हमारी तो यही है, समाज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करता रहे, जिससे हमारी समाज का नाम रोशन रहे और हमारे संत बालीनाथ महाराज जी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का भी नाम रोशन रहे। आज जो है स्थानीय की टीम घोषित करी है इन्होंने 4-5 जगह की, तो उसमें मुझे मंगोलपुरी से स्थानीय बैरवा महासभा का अध्यक्ष बनाया है। मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जी का, भूप नारायण जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और मनोज बैरवा जी महामंत्री है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इसी के साथ आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। नरेश बैरवा, मंगोलपुरी, अध्यक्ष स्थानीय बैरवा महासभा मंगोलपुरी। मेरा नाम सुभाष बैरवा है, मैं संरक्षक हूँ, मुख्य संरक्षक अखिल बैरवा महासभा दिल्ली प्रदेश का मुख्य संरक्षक हूँ। आज का होली मिलन का प्रोग्राम था दिल्ली प्रदेश की तरफ से, और उसमें बैरवा समाज की सभी संस्थाओं को जोड़ा गया था, सभी संस्थाओं को बुलाया गया था, सभी जो सम्मानित साथी हैं उनको बुलाया गया था कि समाज एकजुट होकर के इस समारोह को मनाएगा। कैसा रहा कार्यक्रम बहुत अच्छा था, सभी लोग खुश थे, और ये एकता का और मिलन का एक प्रोग्राम है, सभी संस्थाएं मिलकर के एक हो गई। आज बड़ा अच्छा लगा इस प्रोग्राम को देख करके। मेरा संदेश तो हमेशा यही है कि समाज एकजुट रहे और बैरवा संत बालीनाथ महाराज जी के चरणों में, और हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और बैरवा रत्न विकास पुरुष मोतीलाल बैरवा जी के आशीर्वाद से समाज आगे अग्रसर प्रगति करता रहे। करीब आज कार्यकारिणी के अलावा जो थे काफी लोग थे, करीब 200 से 250 लोग के करीब यहाँ पर आज उपस्थित थे, जो मुख्य संस्थाओं के पदाधिकारी थे और बैरवा महासभा के कार्यकारिणी के सदस्य पदाधिकारीगण थे। आपके समाज के तरफ से क्या अलग हमेशा ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं या पहली बार हुआ है? नहीं, पहले भी प्रोग्राम होते हैं, लेकिन आज जो बैरवा महासभा दिल्ली की जो संस्था ने रखा है, ये बहुत ही हर्षोल्लास से प्रोग्राम रखा था, और आगे भी हम उम्मीद करते हैं इससे बढ़ चढ़ करके हम जो है प्रोग्राम करेंगे। समाज को कोई संदेश देना चाहिए? समाज को मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि सब एकजुट होकर के रहें और समाज को आगे बढ़ाते रहें, और जिससे कि समाज जो है आगे बढ़ेगा। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक उत्थान हमारा जब ही होगा कि जो बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पे बालीनाथ महाराज जी के चरणों में हम सच्चे हितैषी बनकर के समाज के, और हम एकजुट होकर के कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद। सुभाष जी ने प्रोग्राम रखा, पूरे दिल्ली प्रदेश से लोगों को बुलाया, सारी संस्थाएं इकट्ठी हुई, होली मिलने का बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा, और लोग संगठित होने का उन्होंने अनुरोध किया है कि लोग सारा समाज संगठित होए और आगे बढ़ के काम करें।
ताकि सब आगे बढ़ सके। और कोई पार्टी का वो नहीं था, इसमें एजेंडा हमारा समाज का था और समाज के एजेंडे पे काम बोले और समाज के एजेंडे पे सबने अपना अपना विचार रखे। ठीक, धन्यवाद। क्या नाम सर? जय भीम, जय बालीनाथ महाराज। मैं मनोज बैरवा, दिल्ली प्रदेश महामंत्री अखिल भारतीय बैरवा महासभा। आज सी ब्लॉक टैगोर गार्डन के अंदर अखिल भारतीय बैरवा महासभा दिल्ली प्रदेश के द्वारा और कार्यकारिणी के द्वारा और समस्त बैरवा समाज के द्वारा जो होली मिलन समारोह रखा गया, इसमें समाज ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तमाम बैरवा बंधुओं ने, तमाम संस्थाओं के वरिष्ठ पदाधिकारी, हमारे वरिष्ठ लोग और अन्य संस्थाओं के हमारे बंधु गण सभी उपस्थित रहे और इस पावन वेला पर एक बहुत ही खूबसूरत मंजर था आज, जहां सिर्फ मोहब्बत का पैगाम था, रंगों का त्योहार था। ये मोहब्बत बैरवा समाज में आज से बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मैं समाज को सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूं, दिलों में मोहब्बत रखें, मोहब्बत रखें और मोहब्बत रखें। रंगों का त्योहार यूं ही मनाते रहें। समाज, बैरवा समाज एक ताकतवर समाज है और आगे इसकी ताकत और बढ़ने वाली है। आज दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी का जो ये आयोजन रहा था, जिसमें समस्त बैरवा बंधुओं ने हमें सहयोग किया और समस्त बैरवा बंधु इसमें उपस्थित रहे, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत लाजवाब प्रोग्राम था, बहुत खुशनुमा माहौल था और आगे भी सभी बंधु इसी तरह प्रोग्राम में सहयोग करेंगे। और हम समस्त समाज से ये कहना चाहते हैं, जहाँ भी हमें उनको हमारी आवश्यकता है, किसी भी बंधु को हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, चाहे वो कोई सा भी संगठन हो, कोई सा भी साथी जो हमारे बैरवा समाज के कंधे से कंधा, हम बिल्कुल हमारी टीम के साथ खड़े हैं मिलके। और धीरे धीरे हमारी दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी एक बहुत विस्तृत रूप लेती जाएगी, जो आगामी समय में एक विशाल घोषणा हम करेंगे, एक अच्छे आयोजन की, जो आप और हम सब मिलकर करेंगे। बैरवा समाज की ताकत दिखाएंगे। जय बैरवा समाज, जय बैरवा समाज, जय बैरवा समाज। आज प्रांतीय बैरवा महासभा दिल्ली प्रदेश ने एक भव्य होली मिलन का समारोह आयोजित किया, जिसमें दिल्ली प्रांत से के साथ साथ दूसरे अन्य प्रांतों से भी लोग पधारे और एक ऐतिहासिक प्रोग्राम था। आपने भी देखा होगा कि कुर्सियां कम पड़ गई थी, क्योंकि कई सैकड़ों लोग शामिल हो गए थे और एक पहली बार कई सालों बाद प्रोग्राम हुआ। तो मैं सर्वप्रथम पूरे कार्यकारिणी दिल्ली प्रदेश जो ये आयोजक किया, उनको शुभकामनाएं देता हूँ और निवेदन भी करता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम हमेशा होते रहें। और इसी के साथ में आज दिल्ली प्रांत की टीम ने मुझे स्थानीय बैरवा महासभा अम्बेडकर नगर का महामंत्री नियुक्त किया गया है। आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित बैरवा जी, मुंशीलाल कुंडारा जी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अपने भूमनारायण जारवाल जी और हमारे दिल्ली के महामंत्री, हमारे भाई जो हमारे मेरे सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं, मनोज बैरवा जी, आज इन्होंने नियुक्ति पत्र देकर और मुझे स्थानीय बैरवा महासभा अम्बेडकर नगर का महामंत्री बनाया है। और मैं आश्वासन दिलाता हूँ कि मैं समाज हित में हमेशा यूं ही कार्य करता रहूंगा। धन्यवाद। जय भीम, जय बैरवा समाज, जय बालीनाथ महाराज। महर्षि वाल्मीकि को प्रणाम करते हुए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को प्रणाम करते हुए, आज होली मिलन के समारोह में बैरवा समाज ने जो शक्ति और ताकत दिखाई है, उसके लिए सभी को प्रणाम करते हुए, सभी आदरणीय बैरवा बंधुओं को प्रणाम करते हुए, और आज जो हमें पदभार इन्होंने, हमारे समाज ने हमें इस लायक बनाया है और इस काम को पूरे तन मन धन से आगे बढ़ाएंगे और शक्ति से बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कोई भी भूल चूक हो उसके लिए क्षमा मांगेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए और हमारे जितने भी बहुजन समाज के नेता हैं उन सभी को नमन करते हुए, मैं आज जो होली मंगल मिलन का जो समारोह किया है, ये अखिल भारतीय बैरवा समाज दिल्ली प्रदेश ने किया है। और सबसे बड़ी खासियत जो रही इस प्रोग्राम की, वो ये था कि इसे सभी संगठन, पूरा दिल्ली का बैरवा समाज एकत्रित हुआ था, तो एक यूनिटी, एक संगठन दिखा था। और इस संगठन को ही इस संगठन की ताकत को ही हम मानते हैं, इसी को हम साथ लेकर चलते हैं। तो जब तक संगठन नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और बहुत ही हर्षोल्लास का ये मनाया गया है, ये आज का ये होली का जो पावन मंगल मिलन जो है। तो मैं सभी को एक बार हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपका सभी का मंगलमय हो। जय भीम, जय भारत। मैं कुंजीलाल बैरवा, हरियाणा प्रदेश महामंत्री अखिल भारतीय बैरवा महासभा का।
आज ये प्रोग्राम जो होली मिलन समारोह का रखा, हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष उपनारायण जारवाल जी और प्रदेश महामंत्री मनोज बैरवा जी ने, तो इनमें हमारे को इन्होंने मौका दिया, इनके लिए मैं इनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं इनसे निवेदन करूंगा कि आने वाले साल में भी इसी तरह भाईचारा बना के, जैसे इन्होंने सारे संगठनों को एक करके और आज इस प्रोग्राम को आगे बढ़ावा दिया और पूरी ताकत दी, और बैरवाओं का जो एक संगठन इन्होंने आज खड़ा किया, इसके लिए मेरी ओर से और हमारे पूरे हरियाणा की ओर से मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जो यहाँ प्रांतीय अध्यक्ष जी है भूपनारायण जारवाल जी और प्रांतीय महामंत्री जी मनोज बैरवा जी का, जो आज हमारे को इन्होंने यहाँ पे बुलाया और इसमें इसके लिए मान सम्मान दिया, इनके लिए बहुत बहुत आभारी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बैरवा समाज। मैं इंदर जोनवाल, पूर्व में अखिल भारतीय बैरवा महासभा दिल्ली प्रदेश का कोषाध्यक्ष और एक समाज का छोटा सा कार्यकर्ता। आज का ये प्रोग्राम रघुवीर नगर में अखिल भारतीय दिल्ली प्रदेश की तरफ से होली मंगल मिलन समारोह रखा गया, जो बहुत ही अच्छी बात है। समाज में इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए, जिससे कि भाईचारा और अपना मान सम्मान बना रहे। लेकिन जो कुछ त्रुटियां होती हैं, जो लोग अपने हित के लिए काम करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, उन लोगों के लिए ऐसा प्रोग्राम बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको कम से कम ऐसे प्रोग्राम देख के समाज के बारे में सोचने में विवश होना पड़ता है। क्योंकि समाज है तो सब कुछ है। कोई भी आदमी अकेला ढोल नहीं पीट सकता। अगर वो 4-5 आदमी लेके इकट्ठा हो भी जाता है तो 4-5 आदमी समाज नहीं बनाते। समाज को समाज की बिरादरी ही बनाती है, समाज के लोग ही बनाते हैं। कोई समझे कि मेरा ये संगठन है, मैं बड़ा हूँ। आजकल हमारे समाज में क्या संगठन बहुत बन गए हैं, एक संगठन बन गए और एक गोत्रों की राजनीति होने लग गई है समाज में। वो गोत्र कहता है मैं बड़ा, वो गोत्र कहता है, तो ये गोत्रों की राजनीति खत्म होनी चाहिए और संगठन खत्म होनी चाहिए। संगठन हो तो अखिल भारतीय बैरवा महासभा हो, जिसके लिए हमारे बुजुर्गों ने बहुत जी जान से सेवा करी। और अखिल भारतीय बैरवा महासभा जो 1947 की रिकॉर्डेड रजिस्टर्ड है, उसको ऐसे ही नहीं खड़ा किया। बड़े बड़े हमारे बुजुर्ग जिन्होंने तब किया, तब जाके अखिल भारतीय बैरवा समाज बना और सभा बनी, और उसके पेड़ तले ही आज हम ये जो सुख भोग रहे हैं अखिल भारतीय बैरवा समाज का, उन बुजुर्गों की देन है जो आज हम सुख भोग रहे हैं। तो मेरा सभी बैरवा भाइयों से निवेदन है कि अपनी स्वार्थ की राजनीति छोड़कर, स्वार्थ के धंधे छोड़कर, अगर समाज की सेवा करनी है तो समाज की सेवा करनी है तो अपना सुख, अपना स्वार्थ छोड़कर समाज के लिए कार्य करें। हमने पूर्व में 4 साल समाज की सेवा करी है एज ए कोषाध्यक्ष और एज ए वर्कर, एज ए समाज सेवी होकर एक छोटा सा कार्य करता, और हमने कभी अपने लिए समाज से कुछ नहीं मांगा और ना आगे मांगेंगे, ना आगे किसी चीज की लालसा रखेंगे। हम सभी बड़े बुजुर्गों से, समाज के पहरेदारों से यही कहेंगे कि समाज के लिए निस्वार्थ सेवा करें। अगर निस्वार्थ सेवा करोगे तो समाज आगे तरक्की करेगा। और अगर अपने अपने समाज अपने अपने हित में उलझे रहोगे, अपने अपने स्वार्थ में उलझे रहोगे, तो ये समाज जहाँ है, जैसा है ऐसा ही बना रहेगा। इसके आगे कुछ नहीं। मैं अपनी भाषा को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।